जी। मैंने पहले भी बताया था कि श्री राधा रानी जो हैं ये भगवान का ही आह्लादनी शक्ति है। हाँ। उनकी शक्ति ही अवतरित होकर के आई जी। है। मतलब श्री कृष्ण ही राधा रानी है एक प्रकार से। वो दो रूपों में बस अपना एक प्रेम, ही आत्मा है, हाँ, दो टुकड़ों में। एक प्राण दो देही, हाँ। दो देह हैं, प्राण दोनों के एक ही हैं। तो ये तो है किशोरी जी के साथ में बात। अब इसी को अगर हम लोग हमारे ब्रज साहित्य में देखें या फिर हम अपने गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदियों में देखें तो वहाँ राधा कृष्ण विवाह हुआ है। हाँ, ये ब्रह्मा जी ने वो विवाह कराया है, वो बात मंदिर भी वहाँ पर है। आता है। बाल अवस्था में ही दोनों का विवाह हुआ है। भांडीर वन करके एक स्थान है, वहाँ भांडेर पर वन। ये विवाह का संपादन हुआ है। तो कथा वहाँ की भी आती है। परंतु श्रीमद् भागवत जो एक वैदिक ग्रंथ है, वैदिक वे भी हैं, पर जहाँ वेद व्यास जी वर्णन करते हैं वहाँ पर उन्होंने रुक्मणी जी के साथ में, क्यों? क्योंकि कृष्ण नारायण है और नारायण का विवाह केवल लक्ष्मी के साथ ही होता है। नारायण लक्ष्मी से विलग नहीं होते, वो सदा लक्ष्मी के साथ ही रहते हैं। लक्ष्मी, या फिर ऐसा कहो लक्ष्मी उनके साथ ही रहती है, उनसे विलग नहीं होती। तो वही लक्ष्मी राम अवतार में सीता जी के रूप में प्रकट हुई, वही लक्ष्मी कृष्ण अवतार में रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुई। दोनों बार में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव सीता रूप में भी भूमि से ही हुआ और रुक्मणी रूप में भी भूमि से ही हुआ। वे किसी मातृगर्भ से प्रकट नहीं हुई। वहां पर जनक जी को हल चलाते हुए प्राप्त हुई थी। यहाँ पर भीष्मक राजा को, रुक्मणी जी के पिताजी, उनको भी वे ऐसे ही वन विचरण करते हुए एक बगीचे में प्राप्त हुई थी, छोटी सी बालिका के रूप में। तो उनके 5 पुत्र थे, पुत्री नहीं थी, तो उन्होंने उन्हीं को अपनी पुत्री मान लिया, उनका नाम रखा रुक्मणी। रुक्मणी जी जो थी वो लक्ष्मी का अवतार हैं, ये तो पता ही है। बचपन से ही वो बहुत कथाएं सुनती थी, सत्संग में जाती थी, ठाकुर जी के दिव्य लीलाएं चरित्र सुनाते थे। तब वैष्णव संघ बोले अभी इसी वक्त वृंदावन में ऐसी लीला चल रही है, मथुरा में ऐसी, वो साक्षात भगवान है, ऐसी कथा होती थी। तो तब से ही उनके हृदय में ये प्रेम भाव आ गया कि वे तो मेरे सदा सर्वदा मेरे पति हैं ही, परंतु अभी कृष्ण रूप में आए हैं तो मैं उनका वर्ण करना चाहती हूँ, तो उसके लिए कुछ लीला तो करनी पड़ेगी। तो लीला के भाव से उन्होंने अपनी भाभी से जाकर के कहा कि मुझे कृष्ण से विवाह करना है। बोले तुम्हें करना है, उनको करना है कि नहीं, उनसे तो पूछो। तब तक भगवान द्वारिका शिफ्ट हो चुके थे। तब उन्होंने एक पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतों गतापम। 7 श्लोकों में पत्र लिखा, एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भिजवाया। बोले जाइए जाकर द्वारिकाधीश जी को आप निवेदित कर दीजिए। मैंने कभी उनको देखा नहीं, बस सुना है। तो ब्राह्मण गए, भगवान ध्यानस्थ बैठे थे। भगवान ने कहा कहो ब्राह्मण देवता। बोले कि एक रुक्मणी नाम की कन्या है, भीष्मक राजा की बेटी, उसने आपके लिए पत्र भेजा है। भगवान मुस्कुराने लगे, समझ गए थे। बोले अच्छा लीजिए भगवान। बोले मुझे क्या जरूरत, तुम ही पढ़ो। बोले नहीं आपका निज पत्र है, मैं क्यों पढ़ूं। बोले नहीं हमारी कोई निज नहीं है, हमारी सब चीज़ खुलेआम है, सबको पता चल जाती है। बोले आप पढ़ो, क्या बात है। तो ऐसा एक संत बता रहे थे, बोले कि जैसे ही ब्राह्मण देवता ने पहला श्लोक पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, उसमें वर्णन ये है कि हे नाथ मैंने आपको सुना है और मैंने जब से आपको सुना है तब से मेरे अंदाजे में ऐसे मैं आपकी रूप बना चुका हूं कि आप भुवन सुंदर हो, त्रिभुवन सुंदर हो। मैंने आपको देखा नहीं है तो आप इसको अट्रैक्शन मत समझना कि मैं आपके रूप पर या आपके अन्य भावों पर मोहित हूं, नहीं, मैंने आपको सुना है, आपकी कथा सुनी है, उससे मुझे आपसे प्रेम हुआ है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण जी जब पहला श्लोक सुना, श्लोक सुनते ही बोले ब्राह्मण देवता जी चलो। बोले भगवान पहले पूरा तो सुन लो। बोले नहीं हमको जो गुण चाहिए वो गुण रुक्मणी में है। और वो गुण क्या है? बोले उसको मेरी कथा प्रिय लगती है। ये गुण है, इसका मतलब सारे गुण होंगे उसके अंदर। चलो, और उसी समय ठाकुर जी रथ पर बैठे, घर पे भी किसी को नहीं बताया, और ब्राह्मण देवता को संग लेकर के गए कौंडन्यपुर महाराष्ट्र में। और वहां जाकर के भगवान ने रथ को मंदिर के पीछे खड़ा कर दिया। रुक्मणी जी की पहले सगाई हो चुकी थी शिशुपाल के साथ। ओ, तभी ये हुआ था क्या? हाँ, तो जो भगवान रुक्मणी जी के जो भाई थे रुक्मी, अच्छा, वो भगवान से विवाह नहीं चाहते थे। रुक्मणी जी ने उनसे भी कहा था कि मेरा विवाह उनसे द्वारकाधीश से करा दो। बोले उसके पिताजी का पता नहीं, कोई कहता नंद जी का बेटा, कोई कहता वसुदेव जी का बेटा, उसकी माता का पता नहीं, उसकी जाति प्रजाति का पता नहीं, वो है कौन, कोई कहता भगवान है, कोई कहता इंसान है। बोले ऐसी जगह मैं अपनी बहन को तो नहीं भेजूंगा। और मैंने सुना है वो राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में रहता है, द्वारिका नगरी बना के समुद्र के बीच में इसीलिए रहता है कि कोई आक्रमण ना करे, इतना डरपोक, उससे ब्याह कराऊंगा अपनी बहन का। जबरदस्ती उनकी शादी शिशुपाल से तय कर दी। तो रुक्मणी जी शादी से पहले का रिचुअल करने के लिए देवी पूजा करने जा रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण से बोली तुम अभी तक गए नहीं? बोले गए क्या, वो आ भी गए। रुक्मणी जी बोली कहाँ है? बोले मंदिर के पीछे खड़े हैं। बोले कब आएंगे? बोले आप पहले प्रणाम कर लो। जैसे ही रुक्मणी जी ने जाकर के प्रणाम किया देवी को, कहा हे जगदम्बा। अब देखो ये कथानक है, जगदम्बा स्वयं रुक्मणी ही है, परंतु वहां वो पूर्ण रूपेण ऐसा ही व्यवहार कर रही है कि वे रुक्मणी है, वे लक्ष्मी नहीं है। हे जगदम्बा कृपा करो मेरा गृहस्थ आश्रम मंगल में हो। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो स्वर्ण का रथ है, एक तो सुंदर हमारे श्याम सुंदर, ऊपर से श्रृंगार करके हो रहा है, दुल्हा बन के आए,
इतने सुंदर कटाक्ष, कमल जैसे नेत्र ठाकुर जी के, सुंदर नासिका, सांवला वर्ण, चाल ऐसी कि महाराज एक एक चाल पर लोग मोहित हो रहे हैं। ऐसी सुंदर चाल बना करके ठाकुर जी मंदिर के भीतर प्रवेश करने लगे तो जितने भी सैनिक रुक्मणी जी की रक्षा के लिए गए थे, क्योंकि रुक्मणी के भाई को कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा था कि वो कृष्ण कहीं आ नहीं जाए, क्योंकि उनको पता था कि मेरी बहन उनसे बहुत प्रेम करती है और मैंने ऐसा सुना है उनसे जो प्रेम करता है वो उसका हरण कर लेते हैं, तो कहीं मेरी बहन का हरण ना हो जाए, तो इसलिए पहले से सिक्योरिटी भेज रखी थी। भगवान जैसे सुंदर बनकर के गए, जैसे ही प्रवेश किया मंदिर में तो जितने सैनिक गए थे, कोई कह रहा है यार इसकी चाल देखना कितनी सुंदर, बोले चाल छोड़, कमर देख, क्या बंदे बढ़िया सुंदर पतली सी कमर है। बोले अरे तुम कमर देख रहे हो यार, उंगलियां देखो कितनी प्यारी हैं हाथों की। बोले तू उंगली छोड़, वक्ष देख, ग्रीवा देख, गला, इतना सुंदर गला मैंने किसी का नहीं देखा। एक बोला अरे भैया पहले सावधान कर रहा हूँ, आंख मत देख लेना। बोले क्यों, पीछे के 2 लोग बेहोश पड़े हैं जब से आंख देखी है, आंख मत देख लेना। 2-4 ने और देखी तो वो बेहोश हो गए। ऐसी स्थिति, मतलब एक एक अंग, वल्लभाचार्य जी लिखते हैं अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर। मतलब भगवान के केश भी जो लहरा रहे हैं ना, आधे तो उनमें ही मोहित हैं, यार कितने प्यारे केश लहरा रहे हैं, सब मोहित हो गए। यहाँ पर रुक्मणी जी को भी 2 बार मूर्छा आई ठाकुर जी को देख के, फिर संभाला, इतने सुंदर। ठाकुर जी आए, दोनों भुजाओं में रुक्मणी जी को धारण किया और लेकर के रथ में बैठाए, चले गए। सैनिक सब देखते रह गए, यार जो भी था दीवाना बना गया अपना। एक सैनिक बोला वो सब तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ है? सब ढूंढे खोजे, बोले रुक्मणी जी नहीं मिल हरण हो गया। हाँ, तब एक बोला, बोले मैं बताऊं कहाँ है? बोले हाँ। बोले जिसको तुम लोग देख रहे थे वही लेके गया है, सबने सामने लेके गया है। हाँ, तो उसने सबने उसको पकड़ा। बोले हम तो चल उसकी चाल ढाल पे मोहित थे, तू तो देख रहा था कि वो ले जा रहा है, तूने क्यों नहीं रोका? बोले मैं क्या बताऊं, वो अकेला था तो बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन जब वो रुक्मणी जी के बगल में आया ना तो त्रिभुवन सुंदर लग रहा था। दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे लगी एक बार तो इनका ब्याह हो जाने दो, बाद में देख लेंगे। तो ऐसी कथा सुनाई जाती है कि सारे सैनिक मोहित हो गए ठाकुर जी के रूप पर और भगवान रुक्मणी जी को लेके सीधे द्वारिका। लेकिन बीच रास्ते में, अब देखो पूरी कथा आ रही है ये। अरे आप बताओ ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बीच रास्ते में इसको हम डिजिटल सत्संग कह सकते हैं। हाँ, कहाँ मौका मिलता है? तो रुक्मणी जी ने, रुक्मणी जी का हरण हुआ। सैनिकों ने जाकर के बताया रुक्मी को कि भैया आपकी बहन हरण कर ले गया वो, रथ लेकर के भागा, भगवान के पीछे दौड़ने लगा, खूब चिल्लाया, नहीं रुके भगवान। लेकिन जैसे ही कहा अगर तुमने यशोदा का दूध पिया हो कृष्ण तो रुक जाओ, भगवान ने तुरंत रथ खींच लिया। यहाँ पर पूरी सेना थी पीछे और अकेले ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ। रुक्मणी जी बोली मेरे भैया हैं, आप कुछ कहना नहीं। भगवान बोले अभी प्रसाद दे के आते हैं बस थोड़ा सा। तुरंत ठाकुर जी उतरे। इतने में भगवान की कृपा हुई कि बलराम जी आ गए। बलराम जी को पता चल गया था, क्योंकि सुबह उठते ही ठाकुर जी चले गए ब्राह्मण के साथ, सब ढूंढे, बोले ठाकुर जी कहाँ, ठाकुर जी कहाँ? तब जाके पता चली वो तो ब्याह कर भी गए बिना किसी को बताए। तब रुक्मणी जी के भाई के साथ भगवान, जब तक बलराम जी आके रोकते तब तक तो भगवान ने आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश मोड़ लिए रुक्मी के, और बिल्कुल मतलब वध करने वाले थे। तब बलराम जी आए, बोले भ्राता पी भ्रातरमन्या तेन घोरतरस्ततः। लाला ये सब ठीक नहीं, ये तेरा सालो है, तेरी हेवे वाली पत्नी को भैया है, यहाँ के बगैर ब्याह ना होएगो, यही करेगो कन्यादान आदि सब ये करेगो, या तो बड़े काम बनने वाले। लाला हमारे मत। ठाकुर जी बोले बढ़िया हुआ आप आ गए, नहीं तो इसको जान से मार देता मैं। भगवान लेकर के रुक्मणी जी को, बलराम जी ने सेना संभाली रुक्मी की, भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में वसुदेव देवकी ने जब देखा कृष्ण आए, साथ में परम सुंदरी रुक्मणी, बोले कि ये कौन है लाला? बोले इनसे पूछो कौन है, इनने पत्र लिखा था तो हम पत्र देख के इनको ले आए। सबने पूछा लाली तुम कौन हो? बोले ये हमारा हरण करके लाए हैं हमारे घर से। तो ठाकुर जी बोले हमने हरण नहीं किया, इन्होंने पत्र में लिखा था कि हरण करो। रुक्मणी जी बोली आपने पत्र तो पूरा पढ़ा नहीं, फिर आपको कैसे पता कि मैंने ऐसा लिखा है? तो इसका मतलब ठाकुर जी पहले ही समझ गए थे कि रुक्मणी जी ने क्या क्या भाव लिखे। फिर वसुदेव जी ने ठाकुर जी को समझाया, बोले लाला ब्याह तो ने रुक के कर ले, ऐसी भागदौड़ के सब काम करेगा। फिर भीष्मक राजा को पत्र वसुदेव जी ने लिखा कि आप नगरी सजाओ, हम आपकी लाली को सखियों के साथ वापस भेज रहे हैं, हम अपने लाला की अब बारात लेके विधि विधान से ब्याह करेंगे। दोनों राजी हैं तो फिर इसमें अब लड़ाई झगड़े क्यों, ब्याह करो। सब राजी थे, केवल रुक्मणी जी का भाई राजी नहीं था, और उसको अपने युवा होने का और राजकुमार होने का एक अहंकार था। भगवान से एक पैज थी उसको अलग। लेकिन भैया लक्ष्मी तो केवल नारायण की है ना, इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा था। भगवान फिर बारात लेकर के गए। बारात लेकर के गए तो रुक्मणी जी ने पहले कहा कि हमारे यहाँ कई लोगों को आप पसंद नहीं हो, सब कहते हैं आप काले हो, आप ऐसे हो, आपके ये वो। ठाकुर जी चिंता मत करो, हम सबको राजी कर लेंगे। भगवान जब बारात लेकर के आए तो वर्णन आता है कि ठाकुर जी जब घोड़ी पर बैठ के प्रवेश कर रहे थे कौंडन्यपुर में, तो सब ऊपर अटारियों पर खड़े होकर के भगवान को गालियां दे रही थी। गाली सुनाते हैं होने वाले जमाई को, कल्चर है तो पुराने से। तो किसी ने ठाकुर जी को अभी तक देखा नहीं था।
सब गाली दे रही थी ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही नेक ऊपर करके और अपने कटाक्ष नेत्रों से उन सब सखियों को देखा, कौंडन प्रवासियों को देखा। अच्छा, एक तो होता है कि प्रेम में गाली देना, ये तो सब रिसिया के दे रहे थे कि हमारी रुक्मणी का पहली सगाई हो चुकी है, इन्होंने तोड़वा के दूसरा ब्याह कर रहे हैं जबरदस्ती, तो रिसिया के दे रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी ने ऊपर देखा, आहा, एक कटाक्ष देखते ही जो गालियां ठाकुर जी को देनी थी वो सब भीष्मक राजा को देने लग गई, रुक्मणी जी के पिताजी को। सब देखते ही मोहित हो गए और सब जाके कहें, बोले धन्य भागे रुक्मणी जो ऐसे पति तुम्हारे। तो ये करके भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। तो रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी नारायण की ही रहेगी। इसलिए